उसे यश मिलेगा या अपयश मिलेगा? अपयश मिलेगा। जो गाय का हरण करे, गाय पर जबरदस्ती करे, उसे यश मिलेगा अपयश मिलेगा? अपयश मिलेगा। और देखिए मिला भी जहां अपने शास्त्रा भाव को खड़ा किया था, देखिए वहीं से उत्तर किए दे रहे। शास्त्रा भाव ने गाय का हरण किया तो आचार्यों ने लिखना पड़ा, पहला नाम है शास्त्रा भाव का सहस भाव सुरनाथ त्रिशंकु राज मद दीन कलंकु। किसे राज मद ने कलंकित नहीं किया। गाय हरण करने वाले को अपयश मिलता है, मंदिर तोड़ने वाले को अपयश मिलता है, लेकिन धनुष तोड़ने वाले को क्या मिला है? धनुष तोड़कर क्या मिला? तो कहा मैं ही, महिमा ने धरती, मैं ही पाताल नाक जसु व्यापा। धनुष तोड़ने वाले का धरती पर, पाताल में, स्वर्ग में यश व्याप्त हो गया। जबकि मंदिर जैसे धनुष को तोड़ा था तो अपयश व्याप्त होता, लेकिन मिला क्या? मही पाताल नाक जसु व्यापा और अमुक बरी सी भंजन चापा। धनुष तोड़ा तो तीनों लोगों में यश मिल गया। अब ये हमारी बात, किसी की बात ये बात समझ में नहीं आएगी कि अच्छा काम करने वाले को यश मिलता है और बुरा काम करने वाले को अपयश मिलता है। और आचार्यों ने दोनों को प्रमाणित किया, सहस्त्राबाहु को भी और धनुष तोड़ने वाले को। जहां सहस्त्राबाहु को सहस्रबाहु सुरनाथ शंकु कहीं न राजमद की न कलंकु, कलंकित कह के उसे अपयश का भागी बनाया गया, वहीं धनुष तोड़ने वाले को यश का भागी। तो दोनों में अंतर है। चलिए अब वार्ता ज्यादा लंबी ना हो, एक बात और अपनी कह के बताओ तो रोक दो, एक और बात आपकी पूरी हो जाए। आपने कहा था कि यहाँ लोगों की विवशता थी, धनुष तोड़वाना लोगों की व्यवस्था थी। यहाँ लोग कहते थे कि धनुष न टूटे और विवाह हो जाए। अच्छा, प्रतिज्ञा, जो धनुष की प्रतिज्ञा है वो क्या आज की गई थी? प्रतिज्ञा आज नहीं, प्रतिज्ञा किए हुए तो बहुत समय हो गया, 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष। अगर धनुष के प्रति की श्रद्धा, ममता, आस्था होती तो विरोध जब प्रण किया गया था तभी लोग विरोध करते। अच्छा, विरोध आज क्यों किया गया? आज ही विरोध क्यों? तो सब विरोध का जो मूल कारण है वो धनुष से श्रद्धा, ममता या आस्था नहीं है। लोगों का ये कहना था कि लोगों ने एक सामने वर को देखा और उसको जानकी का वर मान लिया, तो लोगों के अंदर एक भ्रम हो गया कि यद्यपि वर सामरो जानकी जोगू, ये जो सांवला वर है ये जानकी के योग्य है, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि कौका शंकर चाप कठोरा और मृदु श्यामल गात। ये जो शंकर जी का धनुष है, इसीलिए हमने कहा था ये कठोर बहुत है। यही उनका विचार था कि धनुष बड़ा कठोर है। अब ये सामने वाले जो है बड़े कोमल है, पता नहीं इनसे टूटेगा, तो इससे बढ़िया तोड़वाया न जाए। नहीं टूटेगा तो विवाह करेंगे नहीं, इससे अच्छा तोड़वाया ना जाए और विवाह। तो कारण केवल इतना है, बाकी दूसरा कोई कारण नहीं है। बोलिए। राजकुमार लक्ष्मण, ये ज्ञानियों का चिंतन है, इस नगर के लोगों का चिंतन है। और नगर के लोग हैं कैसे? पूर्ण नार संता, और ये धर्मशील ज्ञानी। तो इनकी पहुंच यहीं तक नहीं है जहां तक तुम पढ़ रहे हो, इसके आगे भी पहुंच है। व्यास जब आप बैठ गए तो इसका भी तसली आ जाए, उससे कोई बात नहीं। अब देखिए इनकी पहुंच इसके आगे भी है, ये कठोर ही है, यहाँ तक नहीं इसके आगे भी पहुंच है। बोले रवि मंडले, रवि मंडले देखत लघु लागा, लेकिन उदय धातु त्रिभुवन तम भागा।
यहाँ तक भी इनकी पहुंच है कि ये देखने पर न जाइएगा, देखने में तो सूर्य है बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, लेकिन उदय तास त्रिभुवनतम प्रभाव हो पड़ा है, तो देखने में न जाइएगा। यहाँ तक भी पहुंच है। कहा कुंभ जय, कहा कुंभ जय, कहा सिंधु अपारा, और सोखे उसमें से विदित संसारा। कहा कुंभ साधारण आत्मा और कहा अपार सागर, लेकिन प्रभाव है मंत्र पर हम लघु जासु बसे। प्रभाव देख, मंत्र बहुत छोटे होते हैं लेकिन प्रभाव कितना बड़ा होता है। मंत्र पर हम लघु जासु बसे, विधि हरिहर सुर सर्व, महामंत्र गजराज को बस कर अंकुश। मंत्र बहुत छोटे होते हैं लेकिन सभी देवता बस में होते हैं। अंकुश देखने में तो बहुत छोटा होता है लेकिन मतवाले हाथी को भी अपने बस में रखता है। तो ये प्रभाव की बात है। राजकुमार लक्ष्मण, आइए, हमने कहा था कि आजकल तुम्हारी बन नहीं रही है क्या तुम्हारे भाई से? उन्होंने कहा कि नहीं, अरे मैं उनका अनुशासन मानता हूँ, और धारी पड़ी थी सोई सेवक यही वाला है क्या जी? सोई सेवक प्रियतम मम सोई, वह सेवक हमें प्रियतम है। प्रिय, प्रियतर और प्रियतम सबसे प्रिय है। मन अनुशासन माने जोई। अब राम का अनुशासन क्या है? राम का अनुशासन है क्या? बोले सुनो गंधर्व, ये अनुशासन है उसका। सुनो गंधर्व कहा मैं तो ही, अब बोले मोहिन सुहाय विप्रकुल द्रोही, या पाठांतर में ब्रह्म कुल द्रोही। ब्राह्मण कुल का द्रोही हमें फूटी आंखों नहीं सुहाता है। अब तुम अपमान कर रहे हो, तुम ताल ठोक रहे हो, तो कहां अनुशासन मान रहे हो? सापते नियम का अनुशासन है। सापते तारत परुष कहता, उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण सापत माने चाहे श्राप दे, तारत माने चाहे मारे, परुष कांता माने चाहे कठोर वचन कहे, फिर भी क्या है ब्राह्मण? सापत तारत परुष कहता, फिर भी विप्र पूज्य अस गांव ही संता, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय है। ये राम का अनुशासन है। आइए, हमने कहा था कि अब इसके ऊपर हम चिंतन नहीं दोबारा करेंगे। ये अंतिम चिंतन है कि तुम्हारे भैया ने जो वार्ता रखी थी वो हमारी रखी थी, दास तुम्हारा, और तुमने जो प्रमाण दिए हैं वो दूसरे के दिए हैं। इसलिए मैंने कहा था कि सामंजस्य बनाइएगा। तुमने कहा कि देखिए, जिस शिष्य ने आज्ञा का पालन किया उसके लिए वो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, तो रूप हो सकता है, लेकिन न तो ब्रह्मा हो सकता है गुरु, न विष्णु हो सकता है गुरु, न शंकर हो सकता है। रूप होता है, रूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, उस शिष्य के लिए रूप है। शिष्य के लिए रूप कैसे है? गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा का कार्य क्या है? ब्रह्मा कार्य क्या है? हाँ, सृष्टि सृजन करना। तो गुरु का कार्य क्या है? अपने शिष्य में ज्ञान का सृजन करना। इसलिए वो ब्रह्मा है नहीं, ब्रह्मा का रूप है। फिर दूसरा है गुरु विष्णु। विष्णु का कार्य क्या है? हाँ, पालन पोषण करना, वृद्धि करना। तो गुरु अपने शिष्य में वो जो ज्ञान देता है उसका पालन पोषण करना है, वृद्धि करना है। गुरुदेव महेश्वरा, गुरु शंकर कैसे है? शंकर का कार्य क्या है? हाँ, विनाश करना। तो गुरु अपने शिष्य में जो अज्ञान है उसका नाश करता है। तो इसलिए गुरु देव महेश्वरा, इसलिए गुरु शंकर है, शंकर का रूप है राजकुमार लक्ष्मण। लेकिन ये आवश्यक भी नहीं है कि हर जगह गुरु आज्ञा का पालन हो। बलि ने अपने गुरु की नहीं मानी तो क्या कोई दोष लगा? तुम्हारे भैया राम ने अपने गुरु की नहीं मानी, कोई दोष लगा? नहीं मानी। हाँ,
सिद्धांत कहता है माता पिता पर गुरु के बानी और बिनय विचार करी शुभ जानी, उचित के अनुचित किए विचारू तो धर्म जाए सिर पातक भारू। गुरु की आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तुरंत कर देना चाहिए, लेकिन तुम्हारे भैया राम ने उस पर विचार किया। कहां पर? बार बार मुनि आज्ञा दी ही, बार बार आज्ञा दी जा रही है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? इस पर विचार किया जा रहा है, तभी तो आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। बार बार मुनि आज्ञा दी ही, लेकिन 3 जगह, क्योंकि अगर नियम है तो उसके अपवाद भी है। 3 जगह माता पिता प्रभु गुरु की नहीं मानता है तो वहां पर कोई दोष नहीं लगता है। कहां पर? भोजन में, भजन में और दान में। 3 जगह यदि माता पिता प्रभु गुरु की नहीं मानता है तो कोई दोष नहीं लगता है। तो इसलिए दोष नहीं लगा तो हर नियम हर जगह नहीं लगता है। आइएगा राजकुमार लक्ष्मण, यहाँ पर भोजन और भजन 2 शब्द आए हैं, भोजन और भजन। इसमें अंतर क्या है? भोजन में मात्रा लगी है और भजन में कोई मात्रा नहीं लगी, ये अंतर है। तो आप लोग भोजन जब भी करो तो मात्रा का ध्यान रखिएगा कि इसमें मात्रा लगी है, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है, चाहे इतना करो। और आइए राजकुमार लक्ष्मण, एक बात तो तुमने स्वयं स्वीकार किया था और हमने इस बिंदु पर एक चिंतन दिया था कि जो प्रसन्नता का कारण है ये कार्य की अनुकूलता है, कार्य की अनुकूलता, इनके अनुकूल कार्य हो गया है तो प्रसन्नता का कारण ये है। और धनुष का टूटना इनके लिए विवशता है। हमने व्यवस्था कहा था, व्यवस्था नहीं विवशता, क्योंकि ये इसको और सरल कर दें तो सभी लोग पहुंच जाएंगे इस शब्द तक। मजबूरी है कि अमुक जब तक धनुष तोड़ेगा नहीं तब तक ये सीता का विवाह उससे होगा नहीं। तो देखिए तुमने कहा कि जब कोई अपराध करता है, अनुचित कार्य करता है तो उसको कलंक मिलता है, लेकिन अच्छा कार्य करता है तो उसको यश मिलता है। और तुमने अपनी बात को प्रमाणित भी किया। मही पाताल नाग जस व्यापा, ठीक, उसको क्या मिला है? यश मिला है, विवाह हो गया है, यश मिला है। तो यश कब मिलता है? उन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो यश मिलता है, और अनुचित कार्य करता है तो उसको कलंक मिलता है, यश मिलता है। तो धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा कार्य किया है तो उसको यश मिला है। चलो इसको भी देखे ले रहे। आप हैं सब कैसा होता है? अच्छा होता है कि बुरा होता है? अब ये तो इन्होंने सिद्ध किया है कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके अच्छा किया तो उसको इसमें मिला है। अब उसने अच्छा कार्य किया है, जो लोग अच्छे कार्य का विरोध करते हैं उसका कार्य कैसा होता है? अच्छा होता है कि बुरा होता है? उत्तर आएगा उसका कार्य बुरा होता है। कैसे पहचान होती है? अच्छे कार्य का जो विरोध करे, अच्छे व्यक्ति का जो विरोध करे वो बुरा होता है, और बुरे कार्य का, बुरे व्यक्ति का जो विरोध करे वो अच्छा होता है। इन्होंने एक पक्ष रखा है कि धनुष तोड़ने वाले को यश मिला है, अर्थात उसने अच्छा कार्य किया है, और हम उसका कर रहे हैं विरोध। तो हमारा कार्य कैसा है? अच्छा है कि बुरा है? आप लोग यात्रा करिएगा, मार्ग हमने दे दिया है। अच्छे कार्य का, अच्छे व्यक्ति का जो विरोध करता है वो बुरा होता है, बुरे व्यक्ति का, बुरे कार्य का जो विरोध करता है वो अच्छा होता है। ठीक, हमने पहचान मार्ग दे दी है। अब इनका कहना है कि धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ करके यश प्राप्त किया, अच्छा कार्य किया है। अच्छा, हम उसका कर रहे विरोध, तो हमारा कार्य अच्छा है कि बुरा? पूरा क्या है? यही से प्रारंभ हो जाए, ज्यादा लंबा हमें समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अलविराम है। हाँ चलिए यही से प्रारंभ हो जाएगा। देखिए आज हम कर रहे हैं धनुष तोड़ने वाले का विरोध, तो क्या हमारा कार्य बुरा है? जी हाँ, आपका बुरा है कार्य। अब एक अर्धाली में प्रमाणित कर देंगे, अर्धाली ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, एक अर्धाली में। परशुराम जी ने अपने जीवन में बहुत से युद्ध लड़े, और आप हैं जयकर्ण सचान जी, आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी, शेषावतार लखनलाल जी और 11 पुष्प मुद्राएं व्यास मंच के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत से युद्ध लड़े, यहाँ तक कि परशुराम जी ने 17 छोड़ी सेना का विनाश किया।
लेकिन परशुराम जी को कभी ऐसा नहीं लगा कि इनके बल में कहीं कमी आ रही है। समझो, इतना युद्ध करने के बाद भी 21 बार है क्षत्रियों का संहार करने के बाद भी आपके बल में कभी कमी, आपके बल की कभी हानि। लेकिन आज वर्तमान में धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हो तो स्थिति आपकी क्या है? रघुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, तो रिसतन जरई होई बल हानि। आज आपके बल की हानि हो रही है। बल का जब सदुपयोग होता है तो बल की बढ़ोतरी होती है, और बल का दुरुपयोग होता है तो बल की हानि होती है। इसके पूर्व में आपके द्वारा बल का सदुपयोग किया गया तो आपके बल की बढ़ोतरी हुई, लेकिन वर्तमान में कहीं न कहीं आपके बल का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए आज आपके बल की हानि। अब यही रुक जाओगे तुम भी? अच्छा, इतनी जल्दी जितनी देर बोले थे। अब एक बिंदु जब चल रहा है, नहीं तो नहीं, एक बिंदु नहीं, आपने कम से कम 3-4 बिंदु रखे थे, फिर हमने रोका। तो हमारा ये बिंदु पूरा नहीं हुआ था, इसको भी पूरा करने दे। हम वही रुक गए थे, ने कहा कोई बढ़िया चिंतन तुम्हारा आ रहा है तो चलो इसी का देखिए बात हमारी क्या थी। इतनी लंबी छलांग लगा दोगे, इतनी लंबी छलांग लगाओगे और उसके आगे हम छलांग लगाते कहो। ठीक, अब देखिएगा बिंदु क्या था कि धनुष तोड़ने चोट यहाँ होनी चाहिए थी, जो बिंदु बना हुआ था। ये बात पूरी नहीं हो पाई और पहले बात मेरी होगी, बिल्कुल तुम्हारी सुनी जाएगी। बिंदु ये था कि धनुष तोड़ने वाले ने बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है, ठीक है, उसकी प्रशंसा हुई और तुमने ताली भी सुनाई है। मई पाताल नाग जस व्यापा और ताली सुनाई, उसने अच्छा किया है। तो हमने कहा कि जो अच्छे कार्य का विरोध करे, अच्छे व्यक्ति का विरोध करे वो बुरा, और जो बुरे कार्य और बुरे व्यक्ति का विरोध करे वो अच्छा। चलो हम यहीं से फिर जोड़े दे रहे हैं, इसी प्रसंग से जोड़े दे रहे हैं। धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा कार्य किया है और हम उसका कर रहे विरोध। उठी उठी पहिरी, हम जोड़े दे रहे हैं। धनुष तोड़ने वाला बहुत अच्छा है, तुम्हारी दृष्टि में अच्छा कार्य किया है और हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो हम कैसे अच्छे की बुरे बात जहाँ की तहाँ रुकी हुई है। अब देखिए, उठी उठी पहिरी सना है अभागे, और जहाँ तहाँ गाल बजामन लागे, ले छाई सी का को और धरी बांधो नृप बालक। भैया सीता राम लक्ष्मण जनक अच्छे की बुरे, यात्रा करो आप लोग, अच्छे हैं कि बुरे? अच्छे हैं। और कहने वाले जो कह रहे हैं ये अच्छे हैं कि बुरे? बुरे हैं, क्योंकि अच्छों का जो विरोध करेगा वो अच्छा हो ही नहीं सकता है। वो ये बुरे हैं, उठी परिसना भागे जाता गाँव बजावन लागे, ये बुरे। अब देखिए, जब बुरे लोगों ने अच्छे लोगों का विरोध किया तो तत्काल अच्छे लोगों ने बुरे लोगों का विरोध किया। ऐसे पहचान होती है, मैंने कहा था। बुरे लोगों ने अच्छे लोगों का विरोध किया तो तत्काल अच्छे लोगों ने उन बुरे लोगों का विरोध किया। साधु भूपे बोले सुनी बानी, ये राज समाज ही लाजल जानी, देखो रामई नयन भरी तजीर सामद को। कहने का अभिप्राय ये है, व्याख्यान ज्यादा लंबा न हो, कि जब बुरे लोग अच्छे लोगों का विरोध करते हैं तो अच्छे लोग तत्काल बुरे लोगों का विरोध करते हैं। करते नहीं करते? किया, करते नहीं बल्कि किया। अब धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा कार्य किया है और हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो हमारा विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। चलिए, ज्यादा वार्तालाप बोले, हमारा विरोध होना चाहिए कि नहीं होना? अच्छा, विरोध होना चाहिए, लेकिन कभी कभी जिसका हम विरोध करते हैं वो ज्यादा सबल हो। समझो, ज्यादा सबल हो, जैसे रावण। हाँ वही बोल देंगे। महावीर प्रजापति आपके द्वारा 200 पुष्प मुद्राएं, रघुनाथ प्रजापति आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं, और परशुराम जी, लखनलाल जी और व्यास जी। अच्छा, 11 रुपये समिति के लिए
आप हैं प्रकाश पाल कोटेदार, आपने हमारी समिति को 1100 पुष्प मुद्राएं प्रदान की हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। शिवचंद बाबा जी, आपके द्वारा भी 501 मुद्राएं समिति के लिए प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। चलिए, रावण के द्वारा किया जा रहा है लेकिन कोई विरोध नहीं कर पा रहा। चलिए, तो आचार्य क्या कहते हैं? कहा आयसु करहि सकल भय भीता। ऐसे ऐसे हम चलो महाराज। कहीं न सकहि रावण भय भीता, आयसु करहि सकल। सारे लोग आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आयस करे सकल, सारे लोग कहीं न से कहीं रावण भयभीता। तो वहां विरोध देखिए, विरोध यहाँ भी है आपका। विरोध दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। विरोध दो प्रकार का होता। अगर कोई आपके सामने यदि खड़ा होकर आपका विरोध नहीं कर पाएगा तो कहीं न कहीं आप मन से आपसे दुखी, कष्टित, भयभीत होगा अगर विरोध नहीं कर पाएगा। लेकिन कहीं न कहीं आपका विरोध हुआ, और कहाँ विरोध हुआ है? तो आचार्य कहते हैं सुर मुनि नाग नगर नर नारी, और सोच ही सकल त्रास उर भारी। सारे के सभी के हृदय में त्रास है। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, और सोचे सकल त्रास उर। सबके हृदय में कष्ट है तो सारे भयभीत है। बहुत बढ़िया। चलो, कम से कम तुमने परशुराम को रावण बनाया तो कम से कम रावण बना दिया। कि देखिए, रावण के भय से कोई विरोध नहीं कर रहा है, इसीलिए परशुराम से सब भयभीत है, इसलिए कोई विरोध नहीं कर रहा है। अब देखिएगा, और धानी क्या पढ़ी है? आयसु आयसु करहि सकल भय भीता, आयसु करहि। वहां भय से भीत हैं, भय से डरे हुए हैं, तो आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और अगर हमसे सब भयभीत हैं तो आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां देखिए, ये अंतर है। आयसु करहि, अर्धाली तुम्हारी, अर्थ हमारा। आयसु करहि सकल भय भीता, भय से भीत हैं, डरे हुए हैं, लेकिन आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और हमसे भी सब भयभीत हैं लेकिन हमारी आज्ञा का पालन। तो पहली बात तो रावण से न जोड़ो। अब देखिएगा, तुमने कहा कि भय के कारण कोई विरोध नहीं कर रहा है, जैसे रावण कोई विरोध नहीं करता है, होता है। अगर राम लक्ष्मण कोई रावण का है तो अच्छी बात है, जोड़े रावण से या लंका से किसी निशाचर से जोड़े तो ये अच्छी बात नहीं है। अब देखिएगा, लंका जो जग जोड़ दे है, हाँ आप समझ लो। गलत बात है। हाँ, ये बात तो अच्छे लोग हैं, अब चिंतन करिएगा, वो ठीक नहीं। अब बात तुम्हारी जो आई ठीक, उसका मैं स्वागत करता हूँ। तुमने कहा कि भय के कारण कोई विरोध नहीं कर रहा है, भय के कारण। कहते हुए दाली तुमने पढ़ी कि अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से विरोध हो रहा है, लेकिन वो बैठ नहीं रही है। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, और सोचई सकल त्रास उर भारी। तो त्रास है, भय है, विरोध नहीं, वो बैठ नहीं रही। लेकिन जो तुमने बात रखी है कि भय के कारण विरोध नहीं हो रहा है, चलो इस पर हमारा एक चिंतन आ रहा है। हमसे सब भयभीत है, क्योंकि अर्धाली तुमने पढ़ी है, सब भयभीत है। तो जब कोई किसी से भयभीत हो जाता है तो वह फिर उसका विरोध नहीं करता है, ऐसा भी नहीं है। अब देखिए, जिस समय तुमने क्रोध किया, जिस समय लखन सकोप वचन जे बोले, तो ये जगमगान मही दिग्गज डोले, पृथ्वी हिलने लगी। और जैसे पृथ्वी हिली तो सकल लोग, एक तो नहीं, सकल लोग सब भूप डराने, सारे लोग डर गए और सारे राजा डर गए, सब राजा डर गए। और जो जिससे डर जाता है वह उसका विरोध करता नहीं है।
करता है किया, करता नहीं बल्कि किया। जो राजा भयभीत हुए थे तुमसे वही तो कही रहे हैं, ले ओ छड़ाई सियता को और भरी बांधा नृप बालक, वही राजा हैं जो डरे थे पहले लेकिन अब विरोध कर रहे हैं। अगर हमसे सब भयभीत है तो हमारा विरोध, देखिए विरोध हमारा नहीं कर पा रहे। विरोध करने का तात्पर्य क्या भाई? विरोध सामने अगर घर में क्या कहा था, प्रत्यक्ष और परोक्ष। विरोध अगर करे तो कोई सामने आके करे, जैसे परशुराम जी का विरोध हम कर रहे हैं तो सामने आके कर रहे हैं। अब वो लोग क्या कर रहे थे व्यास जी? तपस्यते की धूप भिलाथे और भटमानी या क्रूर कपूत मूढ़ मन माखे और चाहता का